राष्ट्रवादी सनातनी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। औरंगजेब फैन क्लब का एक पालतू जो कि समाजवादी पार्टी से आता दोस्तों, जिसका नाम है अबू आजमी, वो एमएलए है महाराष्ट्र का। उसने एक बयान दिया है जिसको लेके पूरे भारतवर्ष में लोगों के बीच में गुस्सा है। दोस्तों, उसने सनातनी हिंदू के जो पूर्वज हम मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान को अपमान करते हुए उसने तारीफों के पुल बांध दिए। औरंगजेब, उसके बारे में भाई साहब ने कहा है कि उसके जैसा राजा पूरे मुगल साम्राज्य में कहीं था ही नहीं। हिंदुओं के लिए उसने तो बहुत किया है भाई, हजारों मंदिर बनवा दिए। सोचिए, ये जाहिल का बच्चा कौन से मदरसे में ये पढ़ के आया है, हिस्ट्री या पढ़ा भी है कि नहीं किसी को नहीं पता। इसने बयान दे दिया जिसके बाद में सनातनियों में गुस्सा, सिर्फ सनातनी नहीं सिखों के बीच में भी बहुत गुस्सा है भर भर के। ये औरंगजेब के पालतू कुछ भी बक सकते हैं, ये इनको दिखाना पड़ेगा कि ये नहीं बक सकते। इनको लगता है कि कुछ भी बोल के निकल लेंगे, लेकिन जब बात छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आएगी, कोई भी सनातनी पूरे विश्व में कहीं भी है इसको सहन नहीं करेगा। और कहां से ये हिस्ट्री पढ़ते, कौन थे इनके हिस्टोरियन जिसने भारत की हिस्ट्री बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जो पुरानी उस वक्त की सारी किताबें अभी भी मौजूद है, ये जाहिल के बच्चे भूल जाते हैं। इनको लगता है बोल के निकल जाएंगे। अब जैसे ही पूरे भारतवर्ष में लोगों का गुस्सा फूटा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर में सड़कों में हो, लोगों ने पुरजोर विरोध किया। फिर ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया और बाद में पॉलिटिकल मुद्दा जैसे ही बना, इसको तुरंत सस्पेंड कर दिया महाराष्ट्र के पार्लियामेंट से। अभी बजट सत्र भी आने वाला है दोस्तों, आपको पता है। इसको सस्पेंड कर दिया अबू आजमी को। वहां पे लोग जूते चप्पल से इसके, देखिए आप ये वीडियो पहले। वो किस तरह से यहाँ पर जूते मारकर अबू आजमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें शिवसेना के विधायक है, इसमें बीजेपी के विधायक शामिल है और कहीं ना कहीं रोल सत्ताधारी पक्ष ही आक्रामक होते दिख रहा है। और देखा आपने किस तरीके से लोग गुस्सा है। फिर इसको वहां से सस्पेंड करने के बाद में ये शाम को वीडियो बनाता और बोलता मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है ये। मैं तो बस सिर्फ सच बोल रहा था। सोचिए, अभी भी ये सच ही मान रहा है इस बात को। मैं तो सच बोल रहा था, लेकिन मैं अपने शब्द वापस लेता हूं कि मैं नहीं चाहता ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। भाई बन चुका, तू बोल चुका जो बोलना था तुझे। और फिर बोलता है कि मैं चाहता हूं सड़क, बिजली, ऐसे कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पे पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। तू सिखाएगा किस पे चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में। फिर दोस्तों, ये इसके आपको पता है ना, ये हमेशा से नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव पॉलिटिक्स के लिए ही चर्चों में रहा है। इस बार इसने जो कांड किया है, इसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। देवा भाव ने कह दिया कि 100% इसको जेल जाना है इस बार, क्योंकि जो गुस्ताखी इसने की है उसकी कोई माफी नहीं होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को हर एक सनातनी अपने आइडियल, अपने पूर्वज मानते हैं, जिन्होंने हिंदू साम्राज्य के लिए अपना बलिदान दिया और हिंदू साम्राज्य का पुरजोर तरीके से विस्तार किया। दोस्तों, इसका बेटा कल गोवा में था, कल परसों, ठीक है, पूरी फैमिली को लेके गया था। उसको रास्ते पे लोगों ने मिलकर पेल दिया। क्यों? भाई साहब वहां पे रैश ड्राइविंग कर रहे थे, ये मीडिया में आया है। और जैसे ही वहां के लोकल लाइट्स ने इसको घेरा, इसको रोका कि तुम ऐसे रैश ड्राइविंग कैसे कर सकते हो, उसके उनके साथ, लोकलों के साथ में ये गाली गलौज पे उतर गया और बंदूक लहराने लग गया और बाद में मारने लग गया कि मैं एमएलए का बेटा हूं। और जैसे ही ये बड़ा तूल पकड़ा ये मुद्दा,
तो उसको दबाने के लिए गोवा पुलिस ने हालांकि एफआईआर रजिस्टर कर ली है इसके खिलाफ। इसका जो बेटा है इसने बाद में मीडिया के सामने आके ये बताया कि हमारी गाड़ी के सामने अचानक कुछ लोग आ गए हमें टारगेट करने, हमें नहीं पता क्यों आए, और बाद में महाराष्ट्र वर्सेस गोवा का एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अबू आजमी का बेटा हो या किसी भी च्यवनप्राश का बेटा हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। नियम तोड़ेगा तो फिर पुलिस प्रशासन अपना एक्शन लेगी, जरूरत पड़ी तो तुझे भी तोड़ेगी। नहीं, इसका बेटा बिजनेसमैन है। आयशा टाकी है जो कि बॉलीवुड की फ्लॉप एक्ट्रेस थी, खैर एक्ट्रेस थी, उन्होंने भी ये कहा कि मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड सब हम गाड़ी में थे, तब अचानक से अटैक कर दिया हमारी गाड़ी के ऊपर में कोई लोकलों ने। सोचिए, अब सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं, गोवा पुलिस अपना एक्शन लेगी। खैर वो बात की बात बाद में करेंगे। फिर अबू आजमी के ऊपर में अखिलेश यादव ने उसको प्रोटेक्ट करते हुए ये ट्वीट किया कि भाई सच बात ही तो बोल रहा था, सच बात को आप दबाने की कोशिश करोगे, सप्रेस करने की कोशिश करोगे, लगाम लगा सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी नकारात्मक सोच है। सोचिए, मतलब अखिलेश इसको सच मानता है कि औरंगजेब बहुत दिलेर, बहुत बढ़िया, एकदम हिंदुओं के लिए भाई सबसे बड़ा राजा यही था अखिलेश यादव। याद रखिएगा, ये अपने आप को यादव कहता है ना, ये यादव समाज से हो ही नहीं सकता। इसके बाप जो मुल्ला मुलायम था उसने भी कार सेवकों पे गोलियां दिन दहाड़े चलाई थी, और यादवों का भी गुस्सा इसीलिए फूटा हुआ है आज भी इन लोगों के लिए। महाकुंभ पे जो 30 लोग मारे गए थे उस पे भी ये वल्चर चील का बच्चा आ गया था राजनीति सेकने, ये कभी सनातनी नहीं भूलेगा। जैसे ही अखिलेश यादव ने एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया, लोग उसको तो भर भर के सुना रहे सोशल मीडिया में, लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ ने भी आज जो कहा है एक बार आप उसको सुनिए दोस्तों। मानने योग्य है कि बाबा योगी आदित्यनाथ कभी सहन नहीं करते। सुनिए आप। पार्टी का नेता आपका विधायक आपका घोषणा करो ना, उस कम्पट को निकालो पार्टी से और उसके बाद यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने के बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक बार अबू आजमी को खाली उत्तर प्रदेश भेज दो, ट्रीटमेंट हम दे देंगे। और अबू आजमी आज यही बात सुन के उसकी पतलून ढीली होती होगी। अबू आजमी को ये याद रखना चाहिए भाई कि ऊंट के मुतने से रेगिस्तान में बाढ़ नहीं आती, तो तुम्हारी उतनी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम्हारे पुराने जितने किस्किन के साथ कनेक्शन थे ना, वो सब फाइल महाराष्ट्र में अब खुल के आएगी। इसके ऊपर में दोस्तों शिवसेना, इसके ऊपर में शिवसेना के एक एमपी है नरेश मारके जी, ठीक है, नरेश मारके जी, उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दिया इसके खिलाफ भाई, सेडिशन केस, सेडिशन का चार्ज लगा दिया। और लोग अब बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने तो कहा इसको भारत में रहने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। इसके अबू आजमी एक दोस्त थे समाजवादी पार्टी के, जो अबू आजमी का आजम चाचा, अखिलेश यादव के चाचा जान थे, जिसने 2013 में कुंभ करवाया था। वो क्या कहता था पता आपको? यही वक्त है एक औरंगजेब जैसा एक राजा अभी आ जाए भारत को। सबसे बड़ी जरूरत यही है कि औरंगजेब जैसा एक लीडर भारत को मिले। आज वही आजम चाचा जेल में 4 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर में, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ऐसा ट्रीटमेंट उसको मिला है। अब औरंगजेब कौन है भूल गया भाई, अपना नाम भूल गया वो। तो यही योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश पे कल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। बहुत कुछ खो गया महाकुंभ खत्म होने के बाद में, अब पॉलिटिक्स एक्चुअल स्टार्ट हुई है वहां पे। तो औरंगजेब के ऊपर में कुछ भी बोल के तुम निकल जाओगे तो कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा।
उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने आके बयान देते हैं। पहले वो बयान सुनिए, फिर हम बात करते हैं उसके बारे में, उसका दोगला चरित्र। अबू आदमी को निलंबित किया गया है, परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, नहीं, उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है, और अगर वो चाहते तो वहां से उनका चुनकर लाए। किसी को सस्पेंड करने से सच छुपता नहीं है, ऐसे अखिलेश यादव ने कहा। सच का मतलब क्या है? सच वो जानते हैं। यही उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ता है दोस्तों। इंडिया अलायंस के साथ में हाथ ऊपर करके स्टेज में खड़ा रह के फोटो खिंचवाता है। अबू आजमी उसी इंडिया अलायंस का नेता है, समाजवादी पार्टी से आता है। समाजवादी पार्टी भी इंडिया अलायंस का है, और ये बेशरम बोलते हैं कि बी टीम है भाजपा की अबू आजमी। सोचिए, मतलब ये जनता को क्या समझते हैं पता है? फाड़ के निकल गया, इसकी पार्टी खत्म हो चुकी है, फिर भी ये सुधरा नहीं है। 20 सीट अभी इसके पास, 20 एमएलए मुश्किल से बचे हैं, वो भी कहीं भी जा सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये जो पालतू है ना औरंगजेब का फैन क्लब का, अबू आजमी, इसके ऊपर होने वाले हैं एक्शन जबरदस्त। और अखिलेश यादव ने गलत फट्टे में हाथ लगा दिया है। अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी भी उसको जवाब दे चुके हैं, लेकिन ऐसे कई कांड है जहां पे अखिलेश यादव हद से ज्यादा पॉलिटिक्स कर रहा है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे ही लीडरों के चलते एमएलए एमपी भौंकते रहते हैं, जो तो बयान देते रहते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। वी डिस्कस इंटरनल पॉलिटिक्स, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।